रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो बेटे, आज के इसमें मैं आपको कास्टिंग के स्टेप्स बताऊंगी, कास्टिंग का प्रोसीजर बताऊंगी। ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने आपको इन्वेस्टिंग मटेरियल में बताया हुआ है कि उसमें आपको मैं क्या बताने वाली हूँ। ठीक है, सो इसमें जो है सबसे पहले कास्टिंग क्या होती है। कास्टिंग जो है ना, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको हम फॉर्म किस तरह से करते हैं, फॉर्म करते हैं बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ अ फ्लूइड। ठीक है, कि जो फ्लूइड है वो जब सॉलिडिफाई हो जाता है तो हमारे पास वो ऑब्जेक्ट आ जाता है जिसको हम कास्टिंग कहते हैं। ठीक है, कि वो ऑब्जेक्ट होता है जो कि हमें किससे मिलता है, सॉलिडिफिकेशन, जो फ्लूइड होती है उसकी सॉलिडिफिकेशन से मिलता है, जिसको हम पोर करते हैं, जो मोल्ड बनाते हैं ना इन्वेस्टमेंट मटेरियल से, जो अभी मैंने लास्ट लेक्चर दिया है। ठीक है, उससे जो मोल्ड बनाते हैं, ठीक है, उसमें वो फ्लूइड, ठीक है, या वो मोल्टन एलॉय वो डालते हैं। जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो हमारे पास कास्ट मिल जाती है। तो कास्टिंग क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि किस तरह से मिलता है, बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। ठीक है, जो कि हम पोर करते हैं मोल्ड में या इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कास्टिंग का है। कास्टिंग में जो आपकी डीएम की बुक है ना, उसमें जस्ट 3 पेज है, तो उसको आपने पढ़ लेना है, रीड कर लेना है। इन्वेस्टमेंट मटेरियल उसका मेजर पार्ट था जो कि मैंने बता दिया है। यहाँ पे मैंने कास्टिंग की आपको डेफिनेशन बता दी। उसके बाद मैं आपको अगर कास्टिंग के स्टेप बताऊँ, ठीक है, ठीक है, ये सारा कुछ करिए। प्रोसीजर जो है कास्टिंग के अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले बेटे आपने क्या करना है। ठीक है, ये जस्ट 15 मिनट का लेक्चर मैं दूंगी, ऑलरेडी मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अब प्रोसीजर जो है ना कास्टिंग का, सबसे पहले वैक्स पैटर्न होता है। ठीक है, ये देखिए, ये आपको पता है कि जब हम सिंगल टूथ का इंप्रेशन लेते हैं तो उसे हम डाई कहते हैं। ये सब मैंने चैप्टर 2 में बताया है। तो ये देखिए, ये टूथ है, इस पर डाई मेंशन है, क्योंकि सिंगल टूथ का जब इंप्रेशन लेते हैं तो उसको हम डाई कहते हैं, इस वजह से इसको मैं डाई कह रही हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर आप देख रहे हैं, ये देखिए वैक्स पैटर्न लगा हुआ है। ठीक है, तो वैक्स पैटर्न, हम वैक्स इम्प्रेशन ले रहे हैं सिंगल टूथ का, तो हाँ ये हम डाई ले रहे हैं। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे हमने, उसके बाद हमने क्या किया, जो वैक्स पैटर्न था ना उसको हमने क्या की, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, वैक्स पैटर्न ले लिया हमने। ठीक है, मीन डाई का वैक्स पैटर्न ले लिया, उसके बाद हम स्प्रूइंग की। ठीक है, स्प्रू लगा दिया वैक्स पैटर्न के साथ। ये नज़र आ रहा है आपको, ये इस तरह से हमने स्प्रू लगा दिया। ठीक है, ये स्प्रू बेस है। अगर मैं आपको देखें, ये क्या है, ये स्प्रू बेस है। ठीक है, इसके साथ हमने इस वैक्स पैटर्न के साथ स्प्रू लगा दिया जो कि स्प्रू बेस के साथ अटैच है। तो इस तरह से हम इस प्रोसेस को कह रहे हैं कि हमने क्या कर दी, स्प्रूइंग कर दी। ठीक है, अच्छा, स्प्रू बेस के साथ स्प्रू की मदद से हमने वैक्स पैटर्न को लगा दिया। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, इन्वेस्टिंग। अब हमने क्या किया, इन्वेस्टिंग की, इन्वेस्टिंग मटेरियल को इन्वेस्ट किया। ठीक है, इन्वेस्टिंग मटेरियल जो मैंने आपको पढ़ाए थे, ठीक है, लास्ट लेक्चर में जो चैप्टर पढ़ाया था डेंटल कास्टिंग इन्वेस्टमेंट मटेरियल, ठीक है, उसमें डिफरेंट इन्वेस्टमेंट मटेरियल में बताए थे। तो अब जो भी आपको रिक्वायर है, ठीक है, जो भी आप कास्ट बनाना चाह रहे हैं जिस भी एलॉय का, तो उसके बेस पे जो आप इन्वेस्टमेंट मटेरियल यूज़ करेंगे, ठीक है, तो उसकी आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। उसके बाद आपने क्या किया, बर्न आउट किया। किसको बर्न आउट किया, जो वैक्स पैटर्न था ना उसको बर्न आउट किया। ठीक है, जब आपने बर्न आउट, या देखिए आपने बर्न आउट कर दिया तो यहाँ से अब वैक्स निकल गई, बर्न आउट हो गई। ठीक है, पहले वैक्स लगी हुई थी जो ब्लैक था। ठीक है, उसके बाद जब हमने इन्वेस्टमेंट किया उसके बाद हमने इसको बर्न आउट किया। ठीक है, 5 स्टेप क्या है, कास्टिंग। अब हमने इसमें क्या किया, जब बर्न आउट कर दिया तो वैक्स तो निकल गया, अब ये जगह खाली है। ठीक है, एक मोल्ड बन गया है ना। तो अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने जो भी जिस भी एलॉय की हमने कास्ट बनानी है ना उसको हमने पोर कर दिया। ठीक है, मीन कास्टिंग कर दी। ठीक है, जब हमने पोर कर दिया, कास्टिंग कर दी, मीन मोल्टन एलॉय या वो जो फ्लूइड है जिससे हमें वो कास्ट ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसको हमने पोर कर दिया। ठीक है, जब वो पोर हो गया उसके बाद हमने क्या कर दिया, वो पोर होके सेट हो गया। ठीक है, कास्टिंग हो गई। ठीक है, 5th स्टेप में कास्टिंग हो गई, पोर होके सेट हो गया। उसके बाद हमने क्या किया कि ब्रेक आउट कर दिया कास्टिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट थी ना उसको कास्टिंग से तोड़ दी। जो ये हमने एक इन्वेस्टमेंट बनाई थी ना, वो तो हमने मोल्ड बनाने के लिए बनाई थी, जब उसमें हमने कास्टिंग कर दी तो अब तो उस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो उसको हमने ब्रेक कर दी। उसके बाद पिकल कास्टिंग, और इस तरह से जो है हमने फिर स्प्रू भी हटा दिया, स्प्रू बेस भी हटा दिया। उसके बाद हमने उसको क्या किया, पॉलिश किया। ठीक है, और डिलीवर कर दिया पेशेंट के माउथ में। ठीक है, तो कास्टिंग के बाद, कास्टिंग 5th स्टेप था। 6th स्टेप क्या है कि रिकवरी और क्लीनिंग ऑफ कास्टिंग, लाइक पॉलिश कर दिया उसको हमने और पेशेंट के माउथ में लगा दिए। तो ये प्रोसीजर थे कास्टिंग के, जो कि आप अपनी टेक्स्ट बुक में आपकी यही डायग्राम है। और ये स्टेप याद रखेगा, पता है ये BCQs में भी आते हैं,
आपने ये स्टेप याद रखने के पहले वैक्स पैटर्न होता है, फिर स्प्रोइंग, फिर इन्वेस्टिंग, फिर बर्न आउट, फिर कास्टिंग और फिर रिकवरी एंड क्लीनिंग ऑफ कास्टिंग। ठीक है, ये वाइवा में भी पूछते हैं। ठीक है, तो कास्टिंग में बस यही था, इसमें और मज़ीद डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वही है कि स्प्रोइंग क्या होती है, प्रोसेस ऑफ स्क्रू फॉर्मर टू द वैक्स पैटर्न, वो स्प्रोइंग होती है। अब बेस है, वैक्स है, प्लास्टिक मेटल, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो ये आप अपनी जो बुक है ना आपकी, जो 2 पेजेस की है, ठीक है, सॉरी बुक नहीं, जो चैप्टर है कास्टिंग का वो 2 पेजेस का है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये मेन चीज़ थी जो कि आपने पढ़नी है अपनी टेक्स्ट बुक से। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कास्टिंग का प्रोसीजर मैंने बता दिया। ठीक है, और इसका जो इम्प्रेशन डेंटल कास्टिंग रिफ्रैक्टिव मटेरियल वाला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, वो मैंने पढ़ा दिया है। तो ये यहाँ पे कास्टिंग और रिफ्रैक्टिव मटेरियल, इन्वेस्टमेंट मटेरियल हो गए। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है डेंटल अमलगम वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आपका डीएम का पूरा सेक्शन इंशाल्लाह कंप्लीट करवाऊंगी। सो अगर आपने डीएम सेशन में इनरोल होना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।